नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, मिश्रण की पहली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यूथ पब्लिकेशन बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ बुक का, जिसमें हम सबसे पहले अनुपात समानुपात चैप्टर किए थे, उसके बाद हम घातांक करनी को किए थे। ठीक है, दोनों चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अपडेटेड बुक है 2024 की, 16,000 लगभग इसमें क्वेश्चन है, 16,706। और इस क्वेश्चन को हम सारे सवालों को सोल्व कर रहे हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, जिसमें अनुपात समानुपात और घातांक करनी हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तीसरा चैप्टर हम लिएंगे मिश्रण को, और मिश्रण को पूरा सोल्व करेंगे। इसमें मिश्रण और एलिगेशन के दोनों को मिलाकर लगभग अच्छे खासे सवाल है, ठीक है, जो कि आए हुए हैं। और जो भी बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या जेई हो, सभी के लिए आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सारे चैप्टर रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं बिल्कुल लाइन से, क्रम से। ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन भी है, पुराने क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे अपडेट नए तरीके से। ठीक है भाई, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो चलिए सवाल करते हैं। ठीक है भाई, तो मिश्रण किसको कहते हैं मेरे भाई? जब दो वस्तुओं को मिलाया जाता है वही मिश्रण हो जाता है, या दो से ज्यादा वस्तुओं को मिलाते हैं तब भी मिश्रण बन जाता है। दूध में पानी मिलाइए, स्प्रिट में पानी मिलाइए, या फिर और कोई भी वस्तु हो जाए। तो पहले सवाल से चालू करते हैं। सवाल दिया गया है, 38% चीनी वाले एक विलियन की 90 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। और मेरे भाई, हम ज्यादा बेसिक फंडे पे नहीं जाएंगे, ठीक है। बेसिक तरीका आप किताब में देख के भी कर सकते हैं। आप वीडियो पे आए हैं तो आपको कुछ नया मिलना चाहिए, कुछ अपडेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा क्या है दोस्तों, वो सुनिए। हमें बोला है कि 38% चीनी वाले एक विलियन की 90 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए ताकि विलियन में चीनी का प्रतिशत 17.1 हो जाए। आप ये बताइए, मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। ध्यान से सुनना, एक रेशियो में सवाल आता है, एक परसेंटेज पे आता है। आगे चल के आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। अगर हमसे पानी मिलाने का कह रहा है, तो हम चीनी का रेशियो को सेम करते हैं, ठीक है। चीनी मिलाने का बोले तो पानी को रेशियो को सेम करते हैं। यहाँ बात प्रतिशत में दी गई है, तो अगर पानी मिलाया जा रहा है तो हम चीनी का प्रतिशत समान बनाएंगे। तो यहाँ हम एमडीएच वाला तरीका लगा के भी सवाल को कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। हम बोलेंगे 90 मिलीलीटर का मिश्रण है, 90 मिलीलीटर का मिश्रण है, इसका 38% चीनी है, तो इसका कितना प्रतिशत कर देते हैं? 38%। बराबर का चिन्ह लगाइए। फिर बोला है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, किसमें? 90 मिलीलीटर के मिश्रण में। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाने का बोल रहा है तो पानी को जोड़ देंगे, दूध मिलाने का बोले दूध को जोड़ देंगे, चीनी मिलाने का बोले चीनी को जोड़ देंगे। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि चीनी का मात्रा जो है वो 17.1% हो जाए, यानी 17.1% हम यहां लिख देते हैं ऐसा के ऐसा। सर इससे क्या हुआ? हमने यहाँ पे एमडीएच वाला तरीका लगाया है, और देखो आप लोग समझने की कोशिश करना। पहले था 90 लीटर का मिश्रण, 90 मिलीलीटर का मिश्रण, बाद में 90 से ज्यादा होगा क्योंकि हमने पानी मिलाया, तो मैंने क्या करा, 90 प्लस के पी यानी पानी। इसी के साथ पहले प्रतिशत कितना था चीनी का? 38%। अब चीनी का प्रतिशत कितना है? 17.1%। चीनी बराबर चीनी, मिश्रण बराबर मिश्रण। इस अप्रोच पे हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, ये परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसल। यदि पॉइंट टच में है तो मैं नीचे कितना लिख सकता हूं? 1 0 यानी कि 10। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं तो इसको 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, और 19 से ये कटेगा 9 बार। कितनी बार कटेगा? 9 बार। 19 नमा की 171। और क्या कट रहा है दोस्तों? तो और आप देख सकते हैं कि यदि मैं 9 से इसको काटूं तो 9 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 दूना कितना होगा? 20, और इस 10 का गुणा इधर हो जाएगा। समझ सकते हैं आप, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। इस 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, और 20 का गुणा 10 से होगा तो कितना होगा? 200। 200 बराबर हो जाएगा 90 प्लस के पी, यानी पानी बोलो वाटर बोलो एक ही बात
अनुपात है। 200 अपनी जगह ऐसा के ऐसा, 90 इधर आके काई का हो जाएगा माइनस का, बराबर ये हो जाएगा पानी। तो जो पानी की मिलाई गई मात्रा आएगी ना, वो आएगी 110 लीटर। कितना आएगा? 110 लीटर। और हमेशा ये मिलीलीटर में दे रखा है तो आंसर मिलीलीटर में दे देंगे, लीटर में देगा तो लीटर में दे देंगे। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तरीके तो और भी है, लेकिन इस तरीके से आप उलझन में नहीं पड़ेंगे। हमने कुछ नहीं करा मेरे भाई, पानी मिलाया जा रहा है तो हमने चीनी के रेशियो को क्या कर लिया? बराबर करा, चीनी के प्रतिशत को बराबर करा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एनटीपीसी 22। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों की दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर बताइए। डिफरेंस बताना है कि जो दोनों बर्तन में दूध है उसका अंतर कितना है। तो चलिए मेरे भाई, पहले बर्तन की बात करें, ए वाले बर्तन की, तो इसमें 90 लीटर का मिश्रण है। तो दूसरे वाले में कोई अलग थोड़ी है, उसमें भी कितना है? 90 का मिश्रण है। देखो भाई, टोटल मिश्रण को टोटल मिश्रण से भागा देंगे, तो ये बताइए 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 से इसको भागा देते हैं, और दूध की मात्रा पता करना है तो दूध का रेशो कितना है? 4। हम 4 का गुणा कर देते हैं। काहे? क्योंकि दूध का अंतर चाहिए तो दूध ही निकालेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, दूध और पानी का रेशो दिया है 4:1, तो 90 में टोटल से भाग देंगे, 4 और 1 5 से 4 का गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 से कितनी बार? 18 बार। 18 चौक कितना हो जाएगा? 72, यानी 72 लीटर। पहले वाले बर्तन में दूध कितना है? तो 72 लीटर। अब दूसरे बर्तन की बात करते हैं। सर इसमें किससे भाग दें? तो जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध पानी का रेशो 3:2 के अनुपात में है, 3:2। तो 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा। और जिसके बारे में पूछा है उसका गुणा कर लेते हैं। हमें अभी दूध की मात्रा पता करना है तो हम 3 का गुणा करेंगे दूध के रेशो का। चलिए यहाँ पे काट के देखते हैं, तो 5 से कटेगा 18 बार, और 18 तिया कितना होगा? 54। यानी दूसरे बर्तन में दूध कितना है? तो 54 लीटर। और पहले बर्तन में दूध कितना है? तो 72 लीटर। हमसे बोला है कि इन दोनों का धनात्मक अंतर बताइए। तो 54 और 72 में कितने का अंतर है? तो 18 लीटर का अंतर है। तो जो 18 होगा वो हमारा आंसर होगा। कहाँ है 18? ऑप्शन नंबर बी। बढ़े तीसरे सवाल की ओर। ये देखिए, मिश्रण में प्रॉफिट लॉस से मिलते हुए सवाल, और ऐसे सवाल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए 30 रुपए किलो चावल और 28 रुपए की दर से खरीदे गए 40 रुपए किलो वाले चावल को मिलाता है, और इस प्रकार मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है। सौदे में उसे लाभ अथवा हानि के प्रतिशत हुई, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। आप भी वीडियो रख कर बनाइए, अगर आपको आता है तो देखिएगा। हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी वस्तु खरीदी कितने में गई है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, हम देखते हैं सबसे पहले क्रय की बात करें तो 30 रुपए किलो वाले 30 रुपए किलो वाले 30 किलो चावल खरीदे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और 28 रुपए किलो वाले 40 किलो खरीदे, 28 रुपए किलो वाले कितने खरीदे? तो 40 किलो। ये दोनों का कितना हो रहा है? 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, ये हो जाएगा 1120। ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो यहाँ हो रहा है 0 2 0 2, यानी 2020 आ रहा है। सर ये 2020 क्या है? ये क्रय मूल्य है, यानी हमारी जेब से टोटल 2020 रुपए खर्च हुए। अब जब बेचने की बारी आई तो क्या होगा विक्रय मूल्य, वो देखते हैं। जब बेचने की बारी आई तो उसने मिश्रण को 28 रुपए के भाव से बेचा, कोई बात नहीं, 28 रुपए के भाव से बेचा मिश्रण को, तो मिश्रण में है कितना सामान? 30 किलो तो ये और 40 किलो ये, 30 और 40 के किलो होगा 70 किलो। तो यहाँ 70 का गुणा करते हैं। 7 और 56 की 6 है ना, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना होगा? 19। 1960 रुपए क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा।
अब एक चीज तो यहाँ पे पता है क्लियर हो गई कि 2020 में खरीदा और 1960 में बेचा, यानी सौदे में लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। एक बात बताइए, 2020 रुपए में हम खरीद के लाए, 1960 में हमने सब बेच दिया मिश्रण को, तो घाटा ही हुआ ना। तो यहाँ पे जो लाभ है ना वो तो होना ही नहीं है। ये पहला ऑप्शन तो खल्लास और ये चौथा ऑप्शन भी खल्लास, लाभ तो होगा ही नहीं। या तो 3% हानि या 6% हानि, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, अगर आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़े हैं, लाभ हानि पढ़े हैं, तो वहां आपको पता होगा ये फंडा, हम बताते हैं। यहाँ पे 0 का अंतर है, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, यानी 60 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की? 60 रुपए की हानि हो रही है। जो भी लाभ अथवा हानि होती है ना, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो हमें प्रतिशत निकालना है, हम लिखेंगे 60, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है? 2020, तो 2020 कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चलिए इसको काट देते हैं। तो 0 से 0, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 101 बार, तो ये हो जाएगा लगभग 300 और नीचे कितना हो जाएगा? 101। अब ये कट तो रहा नहीं है तो आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, तो गुड्डू हम इसको अप्रोक्स में देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना। ऊपर 300 है, आप राउंड फिगर में इसको 100 समझो, क्योंकि 101 है, किसके करीब है? 100 के करीब, इसको 100 समझो। तो 100 से 300 कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो हम बोल सकते हैं 3% क्या होगी? हानि। एक्चुअल में आंसर तो इसका पता है 2 दशमलव पॉइंट में करके आएगा, हमको भाग देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, 6% हानि हो नहीं सकता। तो किसके लगभग में? 3 के लगभग में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्लियर है? देखो सवाल तो ऐसे ही देखने को मिलेंगे अपन को, है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी 2022, भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी लिखे दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, और रेलवे ही नहीं, बाकी एग्जाम भी आप दोगे, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यूथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हम बाकी का बात ना करते हुए सवाल को करते हैं, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है। सवाल बोला गया है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 बनाना हो तो भाई साहब कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? पहला तरीका है बेसिक, जो कि आप किताब में देख सकते हैं, हम इसको रेशो बराबर करके देखेंगे, उसको समझिएगा। दूध और पानी का अनुपात देखो, यही यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ दूध और पानी क्या रेशो है? दूध पानी का 3:1। और बाद में क्या रेशियो हो जाता है? क्या दिया है? बाद में रेशियो हो जाता है 2:3। हमें रेशियो को 2:3 करना है, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? एक चीज को ध्यान से समझना, आपको पानी मिलाना है तो पानी की रेशियो बढ़ेगा, पानी का रेशियो बढ़ेगा। तो ये देखो पानी का रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन जब आप पानी मिला रहे हैं तो क्या दूध का रेशियो भी बढ़ना चाहिए? नहीं। क्या दूध का रेशियो कम होना चाहिए? नहीं। दूध का रेशियो सेम कर लो। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी के रेशियो पे प्रभाव पड़ेगा, दूध के रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो हम दूध के रेशियो को सेम करेंगे। तो सेम करने का मतलब इसको 3 बना दो। 3 कैसे बना सकते हैं? यूं करके? नहीं भाई, ऐसे मत करना, ध्यान से सुनो। ऊपर 3 है ना, इसको 3 कैसे बना सकते हैं? तो नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, क्रॉस गुणा वाली मेथड करते हैं, यानी कि नीचे का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा नीचे, इस पैटर्न पे बताते हैं। तो देखो ये 2 दिया है ना, इस 2 का गुणा कहाँ कर दीजिए? ऊपर, और ऊपर क्या है? 3, तो इस 3 का गुणा कहाँ कर दीजिए? नीचे। अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, सेम हो गए कि ना हो गए? एक बार फिर से सुनिएगा, नीचे 2 था, 2 का गुणा ऊपर कर दिया, ऊपर 3 था, 3 का गुणा नीचे कर दिया। अब क्या होगा मेरे भाई? जब 2 का गुणा इधर किया है तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, और जब 3 का गुणा इधर किया है तो 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। एक पक्ष में हम गुणा नहीं कर सकता, हमारा राज नहीं चल रहा, ध्यान रखना। देखो 3 से 3 कैंसल, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया, समझ रहे हैं? क्या रहता है कि घर में कोई मेहमान आए हैं और एक भाई को 3 रुपए दे के जा रहे हैं, दूसरे को झापड़ मार के जा रहे हैं, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए उसको भी 3 रुपए देंगे, सामने वाले को भी 3 रुपए देंगे, दोनों खुश रहेंगे।
ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो 3 दूना हो जाएगा 6 और ये कितना हो रहा है 2 एकम 2 हो रहा है। यहाँ देखे तो 3 दूना 6 और ये हो रहा है 3 तिया 9। ये हमारा क्या था, दूध, और यहाँ पे क्या था, पानी। अब सवाल बना देते हैं। 80 लीटर की मात्रा है तो 80 लिखिएगा, गुणे का चिन्ह लगाइए, कितना पानी मिलाया जाए। तो ये बताओ पानी की मात्रा कितनी बढ़ रही है, 7। ये दोनों का अंतर कितना है, 7। 7 का यहाँ गुणा करेंगे और भाग दे देंगे मिश्रण का। तो मिश्रण का भाग कहां से देना है, ये दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 कितना होगा, 8। 8 का भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, इससे भाग नहीं देना है, जब तुलना इससे किए हैं तो इसी से भाग देना है। 6 और 2 कितना होगा, 8। 8 से काट दो मेरे भाई, तो 8 से कटेगा 10 बार और 10 का गुणा 7 में होगा तो 70 लीटर। 70 लीटर पानी मिलाया जाए, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, बढ़िया सवाल है, देखिए इसको। एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। इसे बनाने के लिए 36 किलो एल्यूमिनियम और कितने किलो निकिल को पिघलाना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ रिक्त स्थान है ना, यानी कितने किलो निकिल को पिघलाना होगा, कितने किलो। हम सबसे पहले देखते हैं एल्यूमिनियम और कौन है, निकिल। क्या रेशो है, 3:4 का, है ना। देखो गुड्डू, आसान सवाल है ये, 3:4 का रेशो है। उसने ये बोला है कि जो हमने लिया है एल्यूमिनियम वो कितना किलो है, 36 किलो, यानी एल्यूमिनियम हमें दे रखा है 36 किलो है, तो ये कितना किलो है ये आपसे पूछा है। निकिल कितना किलो है। देखो भाई, ये डायरेक्ट सवाल हो रहा है, कैसे, एक मिश्र धातु हमने बनाई है जिसमें 3:4 के अनुपात में एल्यूमिनियम और निकिल है। उसने बोला एल्यूमिनियम 36 किलोग्राम है, तो निकिल कितना है। देखो भाई, आप ये देखो 36 का ये के गुना है, तो 36 का ये 12 गुना है, तो हमें इसका भी के गुना करना पड़ेगा, तो सर इसका 12 गुना करना पड़ेगा। देखो 3 का 12 गुना 36 होता है, तो 4 का 12 गुना कितना होगा, 48 होगा। 48 आपका आंसर होगा। आ रही बात समझ में, 48 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर ऐसा करना पड़ता आपको कि इसको 3 से काटोगे तो 3 से 12 आएगा, 12 का गुणा यहां कर देंगे, 12 चौक 48 आ जाएगा, एक ही बात है। देखो इस सवाल को पढ़िए। 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, ओके। शेष घोल में 6% नमक पाया गया। मूल घोल में नमक का कितना प्रतिशत है ये बताइए। एक बात को ध्यान से सुनिए, 10 लीटर का घोल है, 2 लीटर पानी को निकाल दिया गया। ये बताइए 2 लीटर पानी को निकाला गया तो नमक का परसेंट पहले 6 था, है ना, तो मतलब शेष में 6% रह चुका है। मूल मात्रा में नमक कितना था ये आपसे पूछा है। इसको हमें ना पहले वाले सवाल जैसे बना सकते हैं एमडीएच के थ्रू, कैसे सुनिएगा। 10 लीटर का मिश्रण था, 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, तो क्या आप बता सकते हैं बचा कितना, 8 बचा। इस 8 के अंदर नमक कितना पाया गया, 6% बोला है ना, शेष घोल में, मतलब जब 2 निकाल दिया तो 8 बचा, और 8 बचा था, इसमें 6% नमक था। हम लिख देते हैं 8 का 6% क्या था, नमक था, बराबर। उसने बोला ये है कि मूल घोल में नमक के प्रतिशत की मात्रा बताइए। तो जो मूल घोल था, यानी मूल मतलब जो पहले वाला है ना, वाष्पित नहीं हुआ था उसके पहले, तो मूल घोल कितने लीटर का था, 10 लीटर का। इस 10 लीटर के मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी थी, तो हम बोल देते हैं X%। इसको हम एमडीएच जैसे बना दिए, समय कार्य करते थे ना, इस प्रकार से, कैसे कि 8 लीटर के मिश्रण में 6% नमक है, तो उसी 10 लीटर के मिश्रण में K% नमक है। इस प्रकार से हम सवाल बना दिए, ठीक है। चलिए काटते हैं, यहाँ पे परसेंट से परसेंट हम खत्म कर देते हैं और पॉइंट में ही आंसर आ रहा है लगे, तो 8 छंग 48, ये 48 हो जाएगा बराबर किसके, 10x के। यदि आप x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 48/10, जिसको आप 4.8 बोल सकते हैं, ठीक है। 4.8 आपका आंसर हो जाएगा परसेंट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, बाकी आप बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। चलिए 07। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है तो अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितने लीटर थी? एनटीपीसी 2020। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है। यहां हम लिख देते हैं अम्ल और यहां कौन लिख देते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। पहले क्या रेशियो था? तो 3:2 था। अब 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया तो फिर रेशियो कितना हो गया? 3:5 हो गया। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए मिलाया क्या गया? तो 10 लीटर अल्कोहल मिलाया। 10 लीटर अल्कोहल मिलाया, कोई बात नहीं। 10 लीटर अल्कोहल मिलाया तो ये बताइए अम्ल के रेशो पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। अगर रेशो चेंज करके देता तो हम उसको सेम बनाते, क्योंकि अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो फिर हमें अम्ल पे कछु प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेम रेशो है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। आप ये बताओ पहले अल्कोहल 2 के रेशो में था, अब अल्कोहल 5 के रेशो में है। कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो ये 10 लीटर है ना, ये संख्या में बड़ा है और रेशो में कितना बड़ा है? 3। तो 3 का यहां भागा दे देंगे, समझने की कोशिश करना। संख्या में कितना मिलाया गया? 10 लीटर अल्कोहल। जो रेशो में कितना है? 3। 2 से 5 हुआ ना, मतलब 3 लीटर अल्कोहल मिलाया गया रेशो में। जो पूछे उसका यहां गुना कर दो। उसने बोला मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी? मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो ये बताइए अम्ल की मात्रा का रेशो कितना है? मूल में 3 है ना, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा कर देते हैं, 3 से 3 कैंसल, आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 लीटर। कितना आंसर हो जाएगा? 10 लीटर। हालांकि देखो डायरेक्ट में बोल सकता था कि 3 यूनिट बराबर है 10 के, और पूछा भी है 3 यूनिट की वैल्यू, तो डायरेक्ट 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन कल के दिन आपसे कुल मिश्रण की मात्रा पूछ ले तो घबराना नहीं है। 10/3, ये 3 और 2 जोड़ेंगे ना 5, 5 का गुणा करेंगे तो कुल मिश्रण की मात्रा कितनी थी वो निकल के आ जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछे आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक मिश्रण में, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की मात्रा 20 लीटर है तो पानी कितना है? देखो भाई हम देखें तो 1/5 भाग क्या है? तो सर अम्ल है। उसी के साथ 3/5 भाग क्या है? तो अल्कोहल है। ठीक है, यहां लिख देते हैं अल्कोहल है। सबसे बड़ी बात कि शेष पानी है, जो शेष बचा है ना वो क्या है? तो पानी है। देखो सबसे अच्छा तरीका, इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि ये भिन्न है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ते हैं 1/5 और हम जोड़ देते हैं 3/5। अगर देखें तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही रहने वाला है, तो 3 और 1 कितना होगा? 4। ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे होशियार रहना थोड़ा सा। ये दोनों को जोड़ा, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो मैं लिखूंगा 1/5 भाग पानी है। फिर से समझना, यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 4/5 आया, मतलब 5 में से यदि अब 4 को घटाएं तो 1/5 क्या होगा? तो पानी होगा। सुनिएगा, इसको और इसको जोड़ा था भिन्न को तो 4/5 आया। भिन्न को 1 में से घटाते हैं और 1 में ही जोड़ते हैं, तो 1 में से यदि मैं 4/5 घटा दूं तो 5 एकम 5, और 5 में से 4 गया तो 1/5, यानी पानी कितना है? तो 1/5 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमसे पूछा क्या है कि मिश्रण की मात्रा 20 लीटर है तो पानी कितना है उसके अंदर। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 20 का हम कितना निकाल देते हैं? 1/5। कितना निकाल देते हैं? 1/5। और भी तरीके हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अब ये सरल पड़ रहा है। 1/5 पानी है तो हम क्या करते हैं? 20 का 1/5 निकाल देते हैं। 5 से कितनी बार? 4 बार, यानी 4 लीटर पानी आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, आगे बढ़े। इसको देखिएगा। एक मिश्रण के 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसको मैंने आईएमपी नाम दिया था आगे के सवाल में, ठीक है। वैसी प्रकार का सवाल है, बनाते हैं इसको, कोई बात नहीं। पहले पानी लिखेंगे फिर दूध लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले पानी और दूध का रेशो कितना है 4:5, बाद का रेशो कितना है 3:6 है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 72 लीटर का मिश्रण है, बोला है कितना दूध मिलाया जाए। पहली बात तो अगर दूध मिला रहे हैं तो दूध का रेशियो बढ़ेगा, लेकिन पानी का रेशियो को हमें सेम करना पड़ेगा। उसने पानी के रेशियो को बिगाड़ दिया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो इसको 4 बना दो, नहीं तो फिर गुणा कर दो जो पहले बताए थे। तो इस 3 का गुणा हम ऊपर कर देंगे और इस 4 का गुणा नीचे कर देंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्डू दूध मिलाया जा रहा है ना, तो पानी का रेशियो सेम करेंगे। इधर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा, इधर 4 का गुणा तो इधर भी 4 का गुणा। चलिए ये हो जाएगा 4 तिये 12 और नीचे भी 4 तिये 12 है ना। इधर देखें तो 5 तिये कितना हो जाएगा 15 और दोस्तों 6 चौक कितना 24। क्लियर है? ये आपके सामने पानी पानी हो गया और दूध दूध हो गया। ये पहले पानी के बारे में दिया हुआ है हमसे और दूसरे में किसके, दूध के बारे में। अब देखो पानी का रेशो पहले भी 12 अभी भी 12, हमने पानी के रेशो को सेम कर दिया। टोटल के लीटर का मिश्रण है 72 लीटर का, तो 72 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, लाइन खींचिए। हमसे बोला है कितना दूध मिलाया गया है ना, तो यहाँ पे हम बात करें कि 15 से 24 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 15 5 20, लगभग 9 के रेशो में बढ़ रहा है। जितना बढ़ रहा है वो रहेगा साथ में, क्योंकि यही तो बोला है कितना दूध मिलाया, और इसमें कुल मिश्रण का भागा दे देंगे, यानी ई दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं। तो ये बताइए 12 और 15 कितना होगा, तो 27 होगा, 27 से हम भाग दे देते हैं। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ देखें तो 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, और अब 3 से काटें तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, कितना लीटर 24 लीटर दूध मिलाया गया। 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए भाई। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। यहाँ एलिगेशन का फंडा लगेगा। इसमें क्या क्वेश्चन मिक्सअप है ना, बिल्कुल टाइप वाइज भी नहीं है, तो क्या है आपको सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे प्रैक्टिस भी अच्छी होगी आपकी। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर के रस में, देखो भाई 25% सांद्रता वाले कितना रस लिया संतरे का, 36 लीटर, ठीक है। और बोला है 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी 80% वाला जो है हम बोल देते हैं वो है x लीटर। कितना लीटर मिलाया जाए ताकि मिश्रण में जो संतरे का रस है वो हमें 60% वाली सांद्रता वाला प्राप्त हो। तो वो एलिगेशन लगाएंगे तो मिश्रण कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, समझिएगा। 25% सांद्रता वाला 36 लीटर रस में 80% सांद्रता वाला कितना रस मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 60% सांद्रता वाला रस प्राप्त हो। यहां पे देखते हैं तो इनका अंतर कितना है, तो 20 है। इनका अंतर कितना आ रहा है, तो 5 में से 2 गए तो 3, यानी 35 है। 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 7 तो 35 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 5 चौक 20, 5 7 तो 35। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हम देखेंगे कि देखो ये वाला इसका मान होता है, ये वाला इसका मान होता है, तो अब डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि 4 का ये कितने गुना है, 4 का 36 कितने गुना है, तो 9 गुना है। तो हम 7 का भी 9 गुना कर देंगे, 7 9 63, आंसर होगा 63।
ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं होगा पहले ही ऑप्शन में। अन्यथा देखो अगर आपको लगे कि गुना गुनी देखने में नहीं आ रहा है या संख्या ऐसी दे दी कि दिक्कत आ रही है, तो एक और तरीका, 36 के बटे में x लिखेंगे तो हम लिखेंगे 36 बटे में x बराबर 4 के अनुपात 7 है तो हम लिख देंगे 4 के बटे में 7। एक ही बात है, 4 से काट देंगे इसको 9 बार और 9 से काटेंगे 9 7 63, 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखिए पहली क्लास है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। और भी हम सवाल करेंगे अगली क्लास में, है ना। और मिश्रण को पूरा अच्छे से खत्म करेंगे, बिल्कुल नए नए तरीके के साथ, और सारे सवालों को हम हल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।